हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू कैरियर एकेडमिक गाइड। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि उत्तराखंड में होमगार्ड्स की भर्ती प्रारंभ हो चुकी है और होमगार्ड्स हम नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून द्वारा समस्त जिला कमांडेंट्स को, जितने भी उत्तराखंड में ज़िले हैं उन समस्त जिला कमांडेंट्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके द्वारा होमगार्ड्स की रिलेटेड जो भी विज्ञप्ति है उसको प्रकाशित किया जाए और नियमानुसार होमगार्ड्स की भर्ती ज़िले में करी जाए। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा-सा हम डिटेल में देख लेते हैं। अब देखिए, जो पत्र है ये उत्तराखंड के सभी जिलों के जो जिला कमांडेंट्स हैं होमगार्ड से रिलेटेड, उन सभी को लिखा गया है, जिसमें सभी जिला कमांडेंट्स को निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड का जो शासनादेश है इसके अधीन सभी जिला कमांडेंट्स अपने ज़िलों में होमगार्ड्स की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करें और होमगार्ड्स की भर्ती को पूर्ण पारदर्शिता के साथ और नियमानुसार उनकी भर्ती करें। देखिए, ये आवेदन पत्र इसमें दिया गया है। तो आवेदन पत्र का देखिए, हम एक अलग से उसका वीडियो बना देंगे किस तरह से ये आवेदन पत्र भरना है। ठीक है, ऑफलाइन इसके फॉर्म भरे जाते हैं और जो भी जिला कमांडेंट्स के ऑफिस होते हैं वहाँ से ये फॉर्म आपको मिल सकते हैं, तो वहाँ से फॉर्म ले लीजिएगा। ये होमगार्ड्स की भर्ती हेतु कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हुए हैं। ये दिशा निर्देश सामान्यतः ये जिला कमांडेंट्स के लिए ही है, तो इसमें आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है, एक चीज़ इसमें यह है कि समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या 310 दिनांक 26/2/2016 के क्रम में होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 3 वर्ष तक मान्य प्रमाण पत्र धारित कर रहे अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मतलब ये कह रहे हैं कि समाज कल्याण विभाग का एक शासनादेश था, शासनादेश संख्या 310 दिनांक थी 26/2016। उसमें क्या था कि अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रमाण पत्र निर्गत होने, मतलब जिस दिन वो ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट जारी हुआ है उस तिथि से 3 वर्ष तक का मान्य प्रमाण पत्र जिनके पास होगा, जो धारित करते होंगे अभ्यर्थी, उनके चयन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करी जाएगी। और नीचे दिया गया आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हैं उसको शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नियमानुसार लिया जाएगा। जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो आई थिंक जानते ही होंगे जो भी इनके नियम हैं शासन द्वारा जो निर्धारित प्रारूप है, तो उस सर्टिफिकेट को वो लगा देंगे। और उसमें कुछ ऐसी वैलिडिटी है 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, तो उसे देख लेना है। इसके बाद नीचे देखते हैं, तो नीचे देखिए इसमें एक चीज़ पे बड़ा जोर दिया है कि भर्ती नियमानुसार हो, भर्ती में किसी प्रकार की अनियमितता ना होने पाए तथा भर्ती पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से संपादित हो। इस हेतु जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सो वी कैन होप कि अच्छे से भर्ती होगी, नियमानुसार भर्ती होगी और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ही भर्ती होगी। अब देख रहे हैं जब ये भर्ती होगी तब देखेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन बाद में फिर पता चलता है कि बहुत बड़ी अनियमितता हो गई। लेकिन आई होप कि जिस तरह से यहाँ पर इतना जोर दिया जा रहा है परीक्षा को अच्छे से कराने पर, नियमानुसार कराने पर और पूर्ण निष्पक्षता के साथ कराने पर, तो वी कैन होप कि कुछ अच्छा आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ ही कहने कि आरक्षण संबंधी जो भी नियम है, रोस्टर है, उनका कड़ाई से अनुपालन किया जाए और भर्ती परिणाम को सावधानी एवं सतर्कता के साथ बनाया जाए। ठीक है, भर्ती संबंधी प्रत्येक कार्यवाही की 100% वीडियोग्राफी कराई जाए। मतलब जो भी भर्ती संबंधी कार्यवाही हो, चाहे फिजिकल हो अगर, या चाहे अगर कोई मेरिट बनती है या रिटन होता है, जो भी कुछ है उसकी 100% वीडियोग्राफी हो, तो मतलब हर चीज़ की वीडियोग्राफी होगी ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। बस ये ध्यान रखिएगा कि भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थी द्वारा भर्ती स्थल पर कोई भी मोबाइल, टैबलेट, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। और आप ले जाते हैं तो मतलब यह है कि आपको मतलब उसके सामान की खुद ही देखभाल करनी होगी, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर जमा करने की सुविधा हो ना हो, इसलिए आप देख लीजिएगा, या तो लेकर ही ना जाएँ, और लेकर जाते हैं तो उसको जमा करने की व्यवस्था ज़रूर से देख लेना। और इसके बाद होमगार्ड भर्ती को पूर्ण पारदर्शिता निष्पक्षता के साथ किए जाने के सापेक्ष पारदर्शिता स्पष्ट रूप से देखने में परिलक्षित भी होनी चाहिए। तो देखिए मतलब ट्रांसपेरेंसी पे काफ़ी जोर है और बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि परीक्षाओं में जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतना अभ्यर्थियों का उसमें विश्वास बढ़ता है और उतने ही अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स चुन करके आते हैं। सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया है कि अन्य अर्हताओं के संबंध में जो भी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा उसका सत्यापन कराया जाएगा। अभिलेख सत्य सही न पाए जाने पर अभ्यर्थी निरस्त करते हुए कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तो मतलब जो भी अपने बारे में जानकारी है सही जानकारी दें, गलत जानकारी बिल्कुल ना दें। गलत जानकारी देंगे अभ्यर्थी तो निरस्त होगा ही, उल्टा कार्यवाही भी हो जाएगी। इसलिए सही जानकारी दें, सही जो भी प्रमाण पत्र आपके पास हैं, जेन्युइन प्रमाण पत्र हैं, उन्हीं को लगाएं और बाद में उनका सत्यापन भी होगा। एंड देखिए अब बात करते हैं होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती संबंधित कार्य योजना, जो भी इनकी प्लानिंग है। देखिए सबसे पहले इसमें भर्ती के चरण, तो भर्ती के कितने चरण हैं? 2 चरणों में ये भर्ती होगी, प्रथम चरण और द्वितीय चरण में। अब प्रथम चरण में मतलब प्रथम चरण में किन जनपदों में ये भर्ती होनी है? प्रथम चरण के आपके जनपद दिए गए हैं बागेश्वर में, नैनीताल जनपद में, चंपावत जनपद, टिहरी जनपद, देहरादून जनपद, हरिद्वार जनपद, पौड़ी जनपद और ऊधम सिंह नगर। तो ये 8 जिलों में प्रथम चरण में भर्ती की जाएगी। और जो द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण के जो जनपद हैं, एक अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, ये द्वितीय चरण के जनपद है। यानी इनमें जो होमगार्ड्स की भर्ती होगी वो द्वितीय चरण में होगी। प्रथम चरण में जो आप ऊपर ये 8 जिले देख रहे हैं, बागेश्वर से लेके ऊधम सिंह नगर तक, इन जिलों में प्रथम चरण में भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। ठीक है, आगे है प्रथम और द्वितीय चरण के जनपदवार प्रभारियों का विवरण।
तो इसमें तो और कुछ नहीं दिया हुआ, केवल प्रथम और द्वितीय चरण दे रखे हैं, हमने बात कर ही लिया है। ठीक है, प्रथम चरण में भर्ती की प्रस्तावित तिथियों एवं कार्य योजना का विवरण। अब जो प्रथम चरण में भर्ती होनी है उसके बारे में बात करते हैं। क्या कह रहे हैं क्रम संख्या 1 में कि कार्य योजना क्या है कि 4 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक क्या करेंगे, रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षण रोस्टर तैयार करना। तो ये मतलब जिला कमांडेंट जो मुख्यालय है उनके लिए ये निर्देश है कि उन्हें इतने से इतने तक, ये डेट अब निकल चुकी है खैर, इतने इसके सापेक्ष आरक्षण रोस्टर तैयार करना है। 16 अप्रैल से 22 अप्रैल 2026 तक प्रथम चरण की जो भर्ती है उनके लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, ये विज्ञापन तो प्रकाशित हो चुका है जिन जिलों में भर्ती होनी है। इसके बाद 13 मई 2026, ये हमारी कौन सी डेट है, यह है प्रथम चरण की भर्ती हेतु आवेदन प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि है। प्रथम चरण में जितने भी हमने जो 8 जिले देखे हैं उनमें जो आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो लास्ट डेट है वो है 13 मई 2026। तो डेट का विशेष ध्यान रखना है, 13 मई 2026 तक आप उस आवेदन पत्र को भर करके दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 20 मई 2026। तो 20 मई 2026 कौन सी डेट है, प्रथम चरण वाले जनपदों में शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं नापतोल प्रारंभ, यानी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है और जो वेट मेजरमेंट या हाइट मेजरमेंट जो भी कुछ है वो परीक्षा आपकी 20 मई 2026 से प्रारंभ हो जाएगी। किसके लिए, प्रथम चरण वाले जो जनपद है। ठीक है, अभी प्रथम चरण वाले जनपद की ही हम इसमें मेनली बात कर रहे हैं। और साथ में ये बताया भी गया कि जो द्वितीय चरण वाले जनपद हैं इनमें भर्ती प्रक्रिया संबंधी तिथियां और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो अलग से जारी किए जाएंगे। ठीक है, उनके संबंध में भी बात नहीं हो रही है। द्वितीय चरण के जो जिले हैं उनकी भर्तियां बाद में होंगी और बाद में उनके सारे दिशा निर्देश जारी होंगे। फिलहाल ये जो भी दिशा निर्देश आप देख रहे हैं ये प्रथम चरण से संबंधित जो 8 जिले हैं उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो फ्रेंड, अगर आप होमगार्ड्स का फॉर्म भर रहे हैं तो आई थिंक आपने अपने अपने ज़िलों में इसके लिए आवेदन कर दिया होगा, फॉर्म आपने ले लिया होगा वहाँ से। और दिनांक जो 13 मई 2026 है इसकी आवेदन पत्र जमा करने की जो लास्ट डेट है 13 मई 2026 तक उसे ज़रूर से जमा कर दें। और फिर 20 मई 2026 से आपका जो फिजिकल टेस्ट वगैरह इसमें है वो भी शुरू हो जाएंगे। तो प्रथम चरण से संबंधित ये हमने जैसे कि बताया कि प्रथम चरण से संबंधित जो जिले हैं उन्हीं में भर्ती आयोजित की जा रही है। तो फ्रेंड, आप जिस जिले से भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वहाँ से जिला कमांडेंट ऑफिस से इसके ऑफलाइन फॉर्म ले लें और ऑफलाइन ही सारे फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और रही बात इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो सारी डिटेल्स आपको उस फॉर्म के साथ ही मिल जाएंगी। लेकिन रफली मैं आपको बता दूं कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए 10th क्वालिफाइड है और अगर आपने इंटर किया है, स्नातक किया है तो उसके आपको कुछ एडिशनल अंक भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आयु सीमा इन पदों के लिए 18 से 40 वर्ष रखी गई है। ठीक है, बाकी जो फिजिकल टेस्ट वगैरह है, हाइट कितनी चाहिए या सीना, वो सभी आप जब इस फॉर्म को लेंगे ऑफिस से तो उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी अपने जिले के ऑफिस से इस फॉर्म को लें और टाइमली इसको भर करके सबमिट कर दें और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया का वेट कीजिएगा। इसमें जैसे कि हमने बताया कि इसकी लास्ट डेट 13 मई रखी गई है और फिजिकल टेस्ट जो होना है वो 20 मई से प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी तैयारी रखिए। इसमें जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी इसमें होता है, तो शायद पैदल चाल का इसमें कुछ है, दौड़ का भी शायद हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा जब आप फॉर्म लेंगे। और जो द्वितीय चरण वाले जनपद हैं उनमें होमगार्ड्स की भर्ती से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा हम आपसे शेयर करेंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ये फ्रेंड, तो ये थी उत्तराखंड होमगार्ड परीक्षा संबंधी अपडेट। इसी तरह के अदर अपडेट्स के सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें चैनल कैरियर एकेडमी गाइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।